ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस हादसे में लेकर क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रगति, बताना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि 70% तक झुलस गए हैं जो घायल हैं। अब तक 27 घायल पहुंचे हैं एसएमएस में, जिनका उपचार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस हादसे को लेकर कहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, इससे सबक लेना चाहिए। जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। जिस प्रकार से हाईवे पर हादसों का ये कट है, इसके लिए अगर पुलिया बनाई जाए तो बेहतर होगा। आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोहरा हमेशा लगा रहता है। कोहरे के कारण वाहनों में दुर्घटना होने की संभावना की समस्या रहती है। जिस प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह 5:45 का समय था और जब केमिकल से भरा टैंकर यू टर्न ले रहा था, उसी दौरान ट्रक ने टक्कर मारी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब ट्रक यू टर्न ले रहा था तो शायद ट्रक के चालक को वो केमिकल से भरा टैंकर दिखा नहीं और उसने टक्कर मारी, जिससे कि यह हादसा हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद 200 से 300 मीटर तक केमिकल उछल कर गिरा और जिन वाहनों पर गिरा उनको आग की चपेट में ले लिया। तो ऐसे में ये बड़ा हादसा है और इस हादसे को लेकर के सबक लेना चाहिए और आने वाले समय में जो भी कमियां हैं इस हाईवे पर उन कमियों को दूर करना चाहिए। जी प्रगति। बिल्कुल आशीष, अभी हमारे साथ हमारे फोनो लाइन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी मदद से बिल्कुल भी हिचकिचाए ना आए, आप हमें बस एक इशारा करें, हम आपके मदद में तत्परता से आगे आएंगे। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की राजनीति छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी घायलों के साथ खड़ी है। बिल्कुल प्रगति, यहाँ पर तो राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हादसा है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और ये उनकी एक सकारात्मक सोच को दर्शाता है कि उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार के साथ खड़े हैं, इस मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेंगे और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले यही देखना है कि जो घायल हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि बर्न के केसेस में आगे चल के 2 दिन में 3 दिन में उसकी जान पे बनाती है। तो 70% से ज्यादा लोग झुलसे हैं, तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोग घायल हुए थे उनकी संख्या बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, लगभग 3 घंटे का समय लग गया एक ट्रक पर लगी आग को काबू में पाने के लिए, क्योंकि केमिकल की आग थी और केमिकल की आग डायरेक्ट पानी से नहीं बुझ पाती है, फोम का उपयोग करना पड़ता है। इतनी मात्रा में फोम को वहां तक पहुंचाना ये काफी चैलेंजिंग रहा प्रशासन के लिए। हालांकि अब कंट्रोल कर लिया गया है और यातायात को भी सुचारू किया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, हम देख रहे हैं किस तरीके से वातावरण में जो गैस फैली थी उसमें बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना आ रहा था। तो क्या अब भी जो बचाव कार्य जारी है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन या पुलिस या फिर जो बचाव कर्मी वहां पे घटनास्थल पर मौजूद हैं उनको अभी भी बचाव करने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल प्रगति, फिलहाल कोई नहीं है। हालांकि उस वक्त जब केमिकल का बंद था उस समय गैस थी, वो काफी परेशानी कर रही थी। मास्क लगाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा था, मास्क लगाकर अग्निशमन कर्मचारी अपना काम बखूबी से निभा रहे थे। लेकिन अब फिलहाल काफी समय गुजर चुका है, अब इस प्रकार की कोई परेशानी प्रशासन के सामने नहीं है कि उनको मास्क लगा के रेस्क्यू करना पड़े या फिर किसी प्रकार की कोई गंध हो या कोई धुआं हो जो वो उनको परेशान कर रहा हो। काफी लगभग 90% से ज्यादा जो भी वहां मौके पर आग की साइड इफेक्ट्स थे उनको सबको कंट्रोल कर लिया गया है और हाईवे को बिल्कुल सुचारू करने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी, जिन्होंने बताया किस तरीके से बचाव कार्य के दौरान प्रशासन को, पुलिस को, बचाव कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो हादसा हुआ है उसमें केमिकल गैस लीकेज का भी मामला सामने आया था। क्योंकि हम अनुमान देखते हैं कि जो किसी नेचुरल कारण से या किसी प्राकृतिक कारणों से आग लगती है उस पर तो पानी के जरिए आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर उस आग में किसी रसायन का मिलाप हो जाता है या रसायन युक्त वो आग हो जाती है तो किस तरीके से पानी की बौछार होने के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 20 दमकल की गाड़ियों ने तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत के बाद उस आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं।
देखिए किस तरीके से ये भीषण हादसा हो गया। तकरीबन सुबह 5:30 बजे, पौने 6 बजे का ये मामला, जहां पर सीएनजी से भरे टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। इस हादसे में अभी तक 30 लोगों की झुलसने की, घायल होने की खबर है। तो वहीं पर आपको बता दें 5 से 7 लोगों की मृत्यु भी इस हादसे में हो गई है। ऐसे में प्रशासन, सरकार सब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने न सिर्फ सरकारी अस्पतालों को बल्कि तमाम आसपास के निजी अस्पतालों को भी ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस हादसे से जुड़े जितने भी घायल लोग हैं उनका तत्परता से तत्काल इलाज शुरू किया जाए। किसी भी तरह की इस दौरान ढील बख्शी नहीं जाएगी। भाई पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश के ऊपर ये जो संकट के बादल छाए हैं, इस दौरान पक्ष और विपक्ष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि कांग्रेस के लायक कोई भी सेवा हो, कोई भी जिम्मेदारी आप हमें देना चाहें तो हम उसके लिए अग्रिम श्रेणी में खड़े हैं। वहीं आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों से घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हादसे को लेकर, जो चांदपोल से बगरू के लिए लो फ्लोर बस का संचालन होता है, फिलहाल उसे बंद किया गया है क्योंकि यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों तरफ से यातायात को रोकना पड़ा। यातायात रुकने से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर सड़क पर देखा जा रहा है। ऐसे में चांदपोल से बगरू के बीच में जो लो फ्लोर बसों का संचालन किया जाता था, जो सेवाएं ये बस देती थी, फिलहाल कुछ समय के लिए उस संचालन को रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें जयपुर शहर के जेटीसीसीएल की चांदपोल से बगरू 26 नंबर रूट पर चलने वाली लो फ्लोर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भातरोटा पेट्रोल पंप पर आग लगने के चलते जयपुर